हमारी आज की एक और विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी का। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो शेयर है वो हमने ऑन एयर दिखा दिया है और लोगों को टारगेट स्टॉप लॉस दिखा दिए हैं। एक बार स्क्रीन पर दोबारा ले आइए, क्योंकि अब ये अच्छी और रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1052 1053 का लेवल, 1046 था, नहीं 1045 था, 43 था शायद जब हमने डिस्कस किया था। 43 से 45 के बीच में ट्रेड करता हुआ और 1120 1200 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं वीएलए अंबाला जी की तरफ से, और शानदार रफ्तार ये पकड़ता हुआ नए उच्चतम स्तर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे बनते हुए। मैम, समय थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी मार्केट पे, फिर आज का सेगमेंट पीएसयू का हम शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट अभी एक बाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को, गुड मॉर्निंग, एंड विपुल जी गुड मॉर्निंग, जेंट्स जी आपको भी गुड मॉर्निंग। नाम में थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है, सो प्लीज बेयर इट विद मी, बट आप सभी को हार्टी गुड मॉर्निंग एंड ऑल व्यूअर्स। वेल, मार्केट में आज के दिन में एक ग्रीन क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम कोई भी अगर ट्रेड इंट्राडे स्विंग ट्रेड 1-2-4 दिन के हिसाब से प्लान करना है तो बाइंग साइड के ट्रेड्स को प्लान किया जा सकता है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, जिसमें कि आपको जो यानी जो मंथली सीरीज जो भी क्लोज हुई है उसका लो विच इज एट 25,050 पर, यानी 25,050 पर स्टॉप लॉस लगा के आज की डेट में कॉल ट्रेड प्लान किया जा सकता है। यानी आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 300 पॉइंट का है और अपसाइड के लिए आपके जो टारगेट्स हैं वो 25,480 से लेकर के 25,650 तक के हैं। जैसे ये दो टारगेट हो जाए स्विंग में, बुक कर लीजिएगा। और फर्स्ट टारगेट के बाद ट्रेलिंग। और साथ में विपुल जी एक और चीज कि क्योंकि हम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं तो आप इंडेक्स के स्टॉक्स को देखो। रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक एंड TCS, ये 4 ऐसे स्टॉक्स हैं, एंड भारतीय एयरटेल अबिट, ये 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स की जैसी चाल सपोर्ट के बाइंग या इसको डेड कैट बाउंस बोलिए या फिर एक पुल बैक मूवमेंट बोलिए, आपको इन सब स्टॉक्स में दिखेगा। तो छोटे से स्टॉप लॉस है, स्विंग इन 4-5 स्टॉक्स में अच्छे से बन सकता है। अब आप इसको फ्यूचर में ट्रेड करिए या फिर ऑप्शंस में या इक्विटी में, 3 से 7% का मूवमेंट आपको दिख जाएगा। ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई। चलिए आज के सेगमेंट को शुरू करते हैं। फटाफट पीएसयू स्टॉक्स का पे बातचीत करनी शुरू करते हैं। आज बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स जो है वो ट्रेंड में भी रहे और जिस पर हम लोग जो है अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिखाई दे रहा है। और शुरुआत हम यहाँ पे करना चाहेंगे हिंदुस्तान कॉपर के साथ। सर आप बताइए सर, ये मतलब ये लोग पहले बाद निफ्टी और स्मॉल कैप को लेकर कह रहे हैं तेजी कब आएगी, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं थमेगी कब तेजी, 610 के आसपास हिंदुस्तान कॉपर। क्या करें अमित सर, बताइए पहले आप। हिंदुस्तान कॉपर गजब की तेजी आज भी है ना, इस महीने पूरा गजब है ना, सही भागा है बाजार। सर अभी 8610 के आसपास चल रहा है ये बाजार। मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट बुकिंग जोन पर आ रहा है। अगर 636 640 के आसपास मिले तो मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लास्ट शो जब हमने किया था ये 550 रुपए के आसपास चल रहा था और उस समय हमने 620 रुपए के टारगेट डिस्कस किए थे। आज लगभग 614 रुपए का हाई टेस्ट कर चुका है। ये आज थोड़ा एक्सटेंडेड रह सकता है, 630 से 640 तक का मैक्सिमम पोटेंशियल लग रहा है। पुराने शोज को देखकर अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई है तो 630 640 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। एक बार के लिए वापस से 565 रुपए के आसपास कुछ समय के अंदर अंदर दिखना चाहिए, तो वहां पर वापस से री एंट्री प्लान करिए। जी, ये बात जो है यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर को लेकर निकल के आई है। और अगली कंपनी लेकर के आते हैं ऑयल इंडिया। मैम, ऑयल इंडिया पे जरा व्यू देखिए दीजिए अपना। यहाँ पर भी आज एक और पीएसयू स्टॉक जो कि धुआंधार रफ्तार जो है दिखाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है मैम, और अभी की भी क्या यहाँ पर नई पोजीशन बनाने की कोई गुंजाइश है क्या? यस, अभी भी है, लेकिन अभी एक्सपोजर आप लिमिटेड कर लीजिएगा। मैंने आपको एक और स्टॉक भेजा था विपुल जी, MRPL। MRPL नहीं डिस्कस हुआ मैम। MRPL हमने इन जनरल वैसे चूंकि पहले ओपिनियन ले चुके थे तो मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा वो हो जाए। आप अपनी कॉल दे दीजिए जी MRPL पे, क्योंकि वो भी पीएसयू स्टॉक है, एक बार बता दीजिए जी। यस, तो MRPL भी अभी 160 और 165 में ना खरीदने लायक है। इट्स गुड रेंज, तो अभी 165 के आसपास ही है, यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा है, चुटकू मुटकू सा है, विच इज जस्ट एट 142 का स्टॉप लॉस। हद से हद अगर मेंटेन कर ले तो अपसाइड के लिए हमको आराम से 15 पॉइंट का एक अपसाइड का टारगेट विच इज एट 180 आराम से
एंड दूसरा टारगेट लगभग 205 का। फिर इसके बाद आपकी इच्छा है कि अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो अगले 1-2 महीने और होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो 2 टारगेट्स हैं, ये मेरा व्यू है कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये टारगेट्स आ जाने चाहिए, जो स्टॉप लॉस डिस्कस किया है। बाकी यू कैन होल्ड इट फॉर 240-50 ऑल्सो, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक्सटेंडेड टाइम भी देना पड़ेगा। सो टेक अ कॉल अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। दूसरा, ऑयल इंडिया 483 पर आ गया है। इसका भी विपुल जी मुझे याद आ गया, ऑयल इंडिया पे 485 रुपए का टारगेट दिया था मैंने, और जो हिट हो गया। तो हमारे लिए तो ये पहला टारगेट है, और ये पहला टारगेट भी अच्छी खासी परसेंटेज से है, लगभग 14% का गेन है करंट फर्स्ट टारगेट पर, तो 15% एक्चुअली। तो जिसको बुक करना है कर लीजिए, बट अभी फिलहाल नजरिया ये है कि ये चलेगा। तो अगर आप होल्ड कर लें तो बढ़िया बात, या फिर अगर आप ट्रेल करके लगाना चाहें, ट्रेडिंग करना या फ्रेश लॉन्ग बनाने की इच्छा आपकी हो रही है तो ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है हमको 435 रुपए का, जो पुराने बाई थे 415 वाले, 410 वाले, उनका भी 435 का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है अभी। जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं 481 के आसपास, उनके लिए भी जो स्टॉप लॉस है इट शुड बी एट 435। एंड जो अब यहाँ से सेकंड टारगेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अभी हमको लगभग 510 रुपए का पहला टारगेट जो अब आ रहे हैं उनके लिए, बाकी तो सेकंड के लिए तो है ही, और लगभग आपको 540 रुपए का दूसरा टारगेट दिख जाना चाहिए फरवरी के दौरान तक। तो ये मतलब फरवरी क्लोज होते होते, तो ये टारगेट्स के लिए अभी भी इसमें मौका है। 1 महीने का नजरिया है इन 2 टारगेट्स के लिए। चलिए 1 महीने का नजरिया आप यहाँ पर रखें इन 2 टारगेट्स के लिए। ये राय ऑयल इंडिया को लेकर के निकल के आ रही है। अब नजर डालेंगे नाल्को के ऊपर। नाल्को पे सर जरा आप देखिए, एल्यूमिनियम में अभी क्या, क्योंकि जिंक में अब थोड़ा डर लग रहा है, और क्या नाल्को में अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है 404 के पास, अमित जी? सर एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जितने भी अपन बातचीत कर रहे हैं हर चीजों की, इसके लेवल जरूर नोट करके रखें अपने दर्शक, क्योंकि अभी आने वाला है बजट, और बजट आने पर ये अगर सारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं और अगर आप चौकन्ने नहीं रहेंगे तो हो सकता है आप फिर बोलें कि मेरा भाव आया था, मेरे टारगेट अचीव हुए, लेकिन मैं निकल नहीं पाया। एल्युमिनियम अभी सर ये 400 रुपए के लगभग चल रहा है। ये रैली अभी 1-2 दिन तक तो कंटिन्यू रहेगी लग रहा है, और हो सकता है कि मेटल सेक्टर में और थोड़े उछाल देखने को मिले। 433 तक एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन 433 के जाने पर नेशनल एल्यूमिनियम एक्सट्रीम ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाएगा, तो हो सकता है 433 से वापस से 390 तक का करेक्शन ट्रिगर करे। फ्रेश बाय की सलाह तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं कर दे सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर देंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहेगा। 385 के आसपास मिले तो वहां पर एक बाय प्लान कर सकते हैं 360 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। 425-435 रुपए तक के भाव 2 से 3 दिनों में देख सकते हैं। ये बात जो है नाल्को को लेकर के निकल के आ रही है। नाल्को भी अच्छी मजबूती। मैम ये हिंदुस्तान जिंक का करें क्या आप, मतलब ये और कितनी तेजी बाकी रह गई है, मतलब हिंदुस्तान जिंक के अंदर आज भी 750 के ऊपर, मतलब अब डरा रहा है, लेकिन ये है कि जब तक टूट नहीं रहा है बहुत लोग पोजीशन बनाते जा रहे हैं इन लेवल्स पे भी। क्या थोड़ा अब रिस्की लग रहा है आपको? हाँ देखिए, वैल्यूएशन को अगर आप ढूंढेंगे सिर्फ चार्ट पर रिस्की लगेगा, बट इफ यू सी द मैक्रो फैक्टर्स अराउंड तो नहीं रिस्की लगेगा, क्योंकि जिस तरह से फ्लो पैसों का ईटीएफ्स में आ रहा है ना, सिल्वर के ईटीएफ्स में, आप मेटल्स के ईटीएफ्स में, वो पैसा लगाएंगे कहाँ पर? 2 ही रिसोर्सेज हैं, या तो स्टॉक्स या फिर आपका जो कमोडिटीज है। तो वो एक बहुत ऑब्वियस चीज है विपुल जी कि ये जो अपसाइड की मूवमेंट है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बार बार बोल रही हूँ, अभी जनवरी से भी अगर कोई सुन रहा होगा, दिसंबर से भी कोई सुन रहा होगा, तो उन सबको समझ में आना चाहिए कि पूरा 2026 और 27 लगभग आधा पूरा मेटल्स के नाम है। मैं किन शब्दों में समझाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से मैम क्या मतलब, क्या 1000 रुपए का टारगेट देखते हो तो मतलब एक 1000, यस एक लगभग मतलब एब्सोल्यूट परसेंटेज बोलना मे बी थोड़ा सा हाइपर एक्सपेक्टेशन सेट कर देगा, बट इट इज पॉसिबल कि आपको यहाँ से लगभग 1000 का जो आपने नंबर लिया है ना, आज सुबह किसी की क्वेरी थी, मैडम मैं आपकी रिकमेंडेशन पर 360 से बैठा हुआ हूँ, तो मैं 1 साल और होल्ड कर लूं क्या, अगला टारगेट क्या होगा, ये सवाल है हमारे पास जो आया है। सो मैंने मतलब मुझे दिखता है कि 1000 तक आराम से जाएगा, इसको बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो, एक वेटेज होता है ना, कितना वेटेज आपने लगाया हुआ है, तो उस चीज में अगर
अगर आप थोड़ा सा अंडरवेट मतलब थोड़ा सा हल्के हो जाइए, क्योंकि ये बहुत चला है। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा निकाल के जो आपका बेस कैपिटल है उसको भी लगा रहने देंगे, प्रॉफिट को निकाल लीजिए, प्रॉफिट को ईटीएफ्स पे शिफ्ट करिए अगर आप कर सकते हैं तो। और बाकी अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक में है, 1000 का वेट करो अगले 1 साल तक, और ये बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटीज है विपुल जी। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मतलब वो मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर आप ये समझे, नवंबर से अभी तक स्टॉक 60% के गेन पर बैठा है। पूरे साल भर की तो बात अलग करेंगे, तो 60% के गेन में कभी भी कोई भी ऐसा खराब सा दिन आ सकता है जिसमें कि ये 15%, 20% एक हफ्ते के अंदर में टूट जाए। तो वो टूटेगा लेकिन चलेगा भी वैसे ही, क्योंकि इसकी मैक्रो फैक्टर बहुत स्ट्रांग है अभी ओवरऑल कमोडिटीज में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप 1000 का टारगेट पकड़ के चलो अगले 1 साल तक। अभी तक के जो टारगेट दिए थे मार्च तक के सारे हिट हो गए। 700 का दिया था, डन एंड डस्टेड है। बट आगे अभी 1 साल 26 की बात करेंगे तो 1000 के आसपास बिल्कुल आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेश लॉन्ग बनाना है या नहीं, बनाइए, थोड़ा बनाइए, क्योंकि आप परसेंटेज की जो बात कर रहे हैं अभी, यहां से 1000 का मतलब है 40% 1 साल के अंदर। तो आप अपने एक्सपोजर को लिमिट कर लीजिए एंड हैव सम प्रोविजनिंग, थोड़ा सा प्रोविजन रखो कि जब ये 15 से 25% टूट जाए हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, व्हेनेवर, वहां पे थोड़ा एडिशन करना हिम्मत से। चलिए, इस बीच मतलब जो है क्या, मतलब कन्विक्शन के साथ आपने कहा है, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि मतलब लेवल्स देखने को मिले। ट्रेनिंग रेंज जी कह रहे हैं ये बात विपुल सर, क्या एनर्जी लेवल है आज के शो में, मज़ा आ गया। आप एब्सेंट ना किया कीजिए प्लीज़, अपनी हेल्थ का ध्यान दें। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वाटर ना पिए आप, वार्म वाटर ऑलवेज पिए। थैंक यू सर। अपना नाम भी लिख दिया कीजिए नीचे, नाम के साथ जो है धन्यवाद बोल दिया करें आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ध्यान रखने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। बीईएल और बीडीएल, नीलकमल चौहान जी की टिप्पणी आई है सर। अमित सर आप देखिए बीईएल और बीडीएल को लेकर के अभी आपकी राय क्या है, क्या करना चाहिए। जीआरएससी और डेटा पैटर्न पे आप मैम ज़रा एक बार के लिए नज़र डाल लीजिए, क्योंकि कल तो काफ़ी डिटेल में हर्ष ने इस पर चर्चा की थी रक्षा क्षेत्र को लेकर के, लेकिन जब तक छू के ना जाए थोड़ा सा मतलब अधूरा सा लगता है। तो आप डेटा पैटर्न और पीएसयू सारा अब तो बस अपना अपना सा लगता है, अपना सा लगता है। वाह वाह वाह, आप भी गजब शानदार शायर होती जा रही मैम, वाह वाह। सर आपकी टिप्पणी पहले। विपुल जी, बीएल को फ्रेश लॉन्ग भी किया जा सकता है। आज की क्लोजिंग अगर 425 रुपए के ऊपर की होती है तो इसको बिंदास बाय करें। 410 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 455 रुपए ऑन द वे लग रहा है आज। बजट और बजट के 1-2 दिन के आगे पीछे इन्हें शॉर्ट टर्म में टारगेट दिख रहे हैं 5 से 7% यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश आराम से है। बीडीएल की अगर मैं बात करूं तो बीडीएल में सर अभी मुझे ऐसा लगता है जब तक ये 1615 रुपए के ऊपर निकल के क्लोज नहीं होता है, देखिए अगर बजट के टाइम पर इसमें कोई अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता है लेकिन ये फिर भी 1615 रुपए के ऊपर क्लोज होने में सक्षम नहीं हो पाता है, तब तक तो हम इसके ऊपर के पोटेंशियल कम दिखते हैं। और ऊपर के पोटेंशियल भी हो सकता है फिर ये 1750 और 1950 को टेस्ट करें, लेकिन उसके लिए इसको 1650 रुपए 1620 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, वरना मुझे लग रहा है ये ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। एक रेंज बाउंड बाजार दिख रहा है 1600 रुपए और 1400 रुपए के बीच का, तो 1400 के आसपास आए तो लॉन्ग करिए, 1600 के आसपास आए तो उसके प्रॉफिट लेते रहिए। ठीक सर, ये बात हो गई बीईएल और बीडीएल को लेकर के। मैम जीआरएससी डेटा पैटर्न के लिए हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने धनराशि भी हमें भेजी है। उनका नाम जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भेजा था, एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि सर का नाम जो है वो शुभम चतुर्वेदी जी थे, और इनके पास 50 शेयर हैं 2350 के भाव पर। और इन जनरल व्यू भी मैम जिनके पास नहीं भी है या फिर है भी, आपका व्यू क्या रहेगा, इनको 50 रुपए बन रहे हैं। ऑलराइट, तो बीडीएल पहले डेटा पैटर्न की बात करेंगे, डेटा पैटर्न और जीआरएससी ये दो हैं आपके जी। ऑलराइट, बीडीएल भी बताना पड़ेगा, इसमें डिस्क्लोजर है। अच्छा ठीक है, यस। तो डेटा पैटर्न्स अभी 2420 पर आ गया एंड 2100 आया, गुड, ठीक है। तो अभी आज के डेट में हम यहाँ पर ना एक सिर्फ स्विंग ट्रेड कर सकते हैं विपुल जी, और वो स्विंग ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लिख लीजिए, 2 बार लिख लीजिए जो भी इसको ट्राई करना चाह रहे हैं। 2 बार इसलिए क्योंकि एक बार मिस करो, दूसरी बार मिस मत करना। तो आप चाहें तो बहुत अच्छे से नोट करिए कि आपको इसको 2200 के नीचे नहीं रखना है। एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड पुल बैक, वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, एक्सटेंडेड पुल बैक आपको 2530 तक दिख सकता है एज फर्स्ट टारगेट, एंड पॉसिबली सेकंड लगभग 2700 पर। तो ये स्विंग ट्रेड के टारगेट्स है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अप्रोच। आप इसमें आज के डेट में भी 2420 पर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। नाउ
जिन लोगों के पास में पहले से है वो लोग भी, अगर आप एवरेज करने की इच्छुक हैं तो बजट है, बहुत सारी चीजें अराउंड द क्लॉक है। अगर आप इस चीज को ध्यान से रख के सिर्फ 2200 का स्टॉप लॉस एग्जिट कंडीशन पे आप रख सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत एडिशन आज करिए। आपका थोड़ा सा जो लॉस है, अगर आप पहले से हेवी बाय पर हैं, तो मतलब ऊंचे दाम पर बाइंग है, तो आपको थोड़ा बहुत एग्जिट यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकता है। सो देयर आर टू टारगेट्स, 2530 क्लोज टू एंड 2700, जिसमें कि स्टॉप लॉस 2200 का मेंटेन करना है। एंड दूसरा स्टॉक है जीआरएससी। हाँ। जीआरएससी इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब मुझे ठीक लग रहा है विपुल जी। 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास में है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर आप उस स्टॉप लॉस को एक इस नजर से देखें, सीधा सा, चलिए घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक अमूमन एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा से क्रिएट करता आया है। एंड व्हेन टुडे वी आर डिस्कसिंग, मैंने पिछले बार भी यही बात की थी, आज जो मैं फिर से डिस्कशन में ला रहे हैं, और इसका हिस्ट्री ऐसा रहा है कि जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज इसके आसपास टहला, मतलब कुछ महीने रहा फिर वहां पर, इसके बाद लगभग 60 से 120% तक के गेन इसने दिए हैं। और इसमें समय कितना लगा? समय इसने जो लगभग लिया है लेस देन 1 ईयर। नाउ द सेम इक्वेशन, वही समीकरण फिर से बन रही है। तो अगर आप उस चीज को समझ जाएं, एक्सपोजर कम कर लीजिए, ताकि जब ये थोड़ा बहुत 10 से 20% आपको ये डिप दिखाए आपकी बाइंग से, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 60 से लगभग 120-130% गेन की, जो कि 1 साल का नजरिया है। होप आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। एंड नाउ विद दिस व्यू, आज की डेट में जीआरएससी को फिर से हम खरीद सकते हैं, जिसमें कि 2450 के से लेकर के 2400 इस रेंज में एक खरीदारी का व्यू बनाए। पॉसिबल टारगेट जो आराम से पहला बनना चाहिए, अगर आप स्विंग में स्क्वायर ऑफ करें, 2800 और लगभग 4200 के टारगेट आप देख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए आपको? जैसे कि मैंने बोला है कि स्टॉप लॉस की जगह पर आप एवरेजिंग वाला व्यू रखिएगा, फिर भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1900 का रहना चाहिए। तो बस इस व्यू के साथ में इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। विपुल जी, हाँ, बीडीएल के बारे में बताना पड़ेगा। यस, बीडीएल में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमने मेंबर्स को लॉन्ग पोजीशन आज फिर से इनिशिएट कराई है, एंड स्विंग में भी हमने एक ट्रेड दिया है। सो इट्स एन ओपन कॉल फॉर अस, क्योंकि इसका नाम आया है इसलिए मुझे बताना रहेगा। ठीक है मैम, बिल्कुल। इसका टारगेट भी बता दीजिएगा बाद में अभी, लेकिन हाँ, पहले सर मझगांव डॉक आप देख लीजिए सर। अमित सर, समय ज़्यादा हो गया है, 22 हो गए, अभी हर्ष का सेगमेंट बाकी है। और मैम, आप जुपिटर वैगन पे बहुत सवाल हैं, तो एक जुपिटर वैगन देख लीजिए। रेलवे पे और कोई सवाल डिस्कस करने का टाइम है नहीं, तो बहुत फास्ट बिल्कुल लेवल्स के साथ। पहले अमित सर आप। सर, मझगांव डॉग अभी यहाँ से 2570 रुपए और 2550 से 2540 पकड़ लेते हैं। 2540 तक एक्सटेंडेड रैली दिखा सकता है। अभी 2422 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर किसी को बाय करना है तो 2370 के आसपास, अभी प्रीवियस लो जो 2295 रुपए का लगाया उसने, उसके स्टॉप लॉस से 2525 रुपए के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। और बजट के दिन और बजट के एक दिन आगे पीछे इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। बिल्कुल, बजट के आगे पीछे इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। मैम, आपका नंबर जुपिटर वैगन JWN, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ बाय। आप इसको पहले से उसी रेंज में चल रहा है, खरीदारी करिए। खरीदारी करने के साथ ध्यान में रखिएगा कि 270 और 60 अगर आ जाए अराउंड द बजट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो और एडिशन करने की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि फिर आपको अच्छे टारगेट्स जो मिलेंगे। यानी आज भी खरीदना, 270 पर भी खरीदना ही है, और जिसमें कि पॉसिबल टारगेट आपको 370 फर्स्ट टारगेट एंड लगभग 450 दूसरा टारगेट। बड़े टारगेट्स रखो, क्योंकि आपको एक रेंज इसमें मिल सकती है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, हाँ मैम, कंप्लीट कीजिए जी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है जस्ट 235 रुपए का। ठीक, चलिए, हर्ष आ चुके हैं मैम, लेकिन खाली लेवल बता दीजिए यूनियन बैंक को लेकर के। बैंक कोई नहीं डिस्कस हुआ है, तो एक बैंक भी हम PSU का पकड़ ले। यूनियन बैंक में अच्छा मोमेंटम है, लोअर लेवल से तेज रिकवरी आ रही है, 1.5% ऊपर। सिर्फ लेवल बता दीजिए फटाफट। ओके, मेंटेन स्टॉप लॉस जो है पहले अभी खरीद सकते हैं क्या इस रिकवरी में? यस, 168 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश खरीदारी 177 पर कर रहे हैं, तो टारगेट 182 एंड 190। 182 190। चलिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी में हुआ, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा करना पड़ा। 24 हो चुके हैं, हर्ष बाबू आ चुके हैं, तो इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। अगले सेगमेंट की करते हैं तैयारी। ब्रोकर बोले। चलिए, अब बात करेंगे ब्रोकर बोले। जी हाँ, बाजार के अंदर रिकवरी है, ऐसे में
कौन से वो शेयर हैं जहां पर ब्रोकर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, कुछ एक नतीजे भी हैं, उन पर उनका क्या व्यू है। चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष, आज की पहली कंपनी बताइए। जी, अगर पहली कंपनी की हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को हम देखते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, और आप देखिए 550 रुपए का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो दिया गया है यहाँ पर। और जो 550 का लक्ष्य किस आधार पर दिया गया वो हम लोग अपने दर्शकों को बताए थे। देखिए, सबसे पहले इनका ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो पैसेंजर व्हीकल है उसके मुकाबले जो कमर्शियल व्हीकल है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। टू व्हीलर के मुकाबले कमर्शियल व्हीकल का जो मार्केट स्पेस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे, कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा, कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में करीब 40% तक के आसपास ये जो है वो चढ़ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें अपसाइड की काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पे। ऑर्डर इनफ्लो जो है कंपनी को लगातार मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत साफ है यहाँ पर, और खास तौर पे जो पावर ब्रेक सिस्टम्स जो हैं उसको लेकर ऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जो है अंडरलाइन डिमांड जो है वो भी इनका मानना है कि वो मजबूत बनी रहेगी। ट्रांसफॉर्मर और खास तौर पर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर टाटा मोटर्स को लेकर निकल के आई है। यूबीएस की रिपोर्ट 550 का टारगेट। अमित सर, आप देख लीजिए जरा, टाटा मोटर्स को लेके काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर से इस रोशनी में जो कि भारत यूरोप के बीच में जो डील हुई है, आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं टाटा मोटर्स को? सर, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट दे चुकी है, और हाँ, आधा घंटे पहले ही कहा था इस शो के दौरान ही आराम से टारगेट अचीव हो सकता है। सर, टाटा मोटर्स 550 के टारगेट्स अचीवेबल हैं, लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2 साल का समय देना पड़ेगा। वैल्यू बाय इसका बनता है 420 रुपए के आसपास। अभी 455 रुपए के आसपास चल रहा है। कभी भी 420 रुपए के आसपास मिले तो लेना चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में लेना अवॉइड करना चाहिए। 550 के टारगेट अचीवेबल आराम से है। 550 के टारगेट आराम से अचीवेबल हैं। ये हो गई आज की पहला काउंटर। अगले टिप्पणी के लिए चलते हैं जो है हर्ष के पास दोबारा। हर्ष, बताइए अगली कंपनी किस सेक्टर से है? जी, बल्कि सर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर दूं कि टाटा कमर्शियल की अगर हम बात करें, जो एफटीए की बात कर रहे थे, उसमें अभी बसेस जो हैं यहाँ पर जो हैवी कमर्शियल से वो इस रेंज से बाहर है यहाँ पर, तो वो एक चीज़ यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। उसके बाद सीजी पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, और 820 रुपये प्रति शेयर के यहाँ पे जो है वो टारगेट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है इनका कहना है कि ऑर्डर जो पाइपलाइन है वो जो है विजिबिलिटी उसमें दिख रही है, मजबूती है साफ तौर पे। इसके अलावा आप देखें जो कामकाजी मुनाफे की बात करें उसमें एक डिप देखने को मिला है। उसके पीछे की जो उन्होंने वजह दी है वो है कमोडिटी कॉस्ट का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है, इसलिए इन्होंने अर्निंग पर शेयर घटा दिया है 7 से 9% का। FY 26 से 28 के बीच में जो अर्निंग पर शेयर है कैगर के हिसाब से वो 32% का एक अनुमान जता के चल रहे हैं यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे अगर आप फ्लैट ऑर्डर इनफ्लो की बात करते हैं वो पूरी तरीके से फ्लैट है यहाँ पे, जो एक साफ तौर पे एक निराशाजनक की स्थिति दिखाते हैं यहाँ पे। हालांकि डिमांड जो है, एक्सपोर्ट जो है वो ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से डाटा सेंटर्स की मजबूत स्थिति बनी हुई है, ऐसे में स्टॉक जो है वो रडार पर रहेगा। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर सीजी पावर पे निकल के आई है। 820 रुपये तक के टारगेट निकल करके आते हुए न्यूमरा की तरफ से ये रह गया था एक काउंटर जिस पर की बातचीत हम करना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर प्रेशर में जो है हो नहीं पाई पहले सेगमेंट में। ये भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज के शामिल। माला मैम, देखिए जरा अभी क्या कर सकते हैं सीजी पावर के अंदर। न्यूमरा की रिपोर्ट है, 820 तक के टारगेट निकल के आते हुए करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या? हालांकि 6% भाग गया है। आई एग्री विद दिस टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हर्ष जी हैं, तो जिस दिन एक और रिपोर्ट आई थी हर्ष जी, जब इनको कोई बाहर का एक डेटा पैटर्न एक डेटा सेंटर का एक यूएस में इनको कुछ अवार्ड मिला था, एक न्यू मतलब प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिला था। यस, तो उस समय पर आपको याद होगा कि ये 610 605 था, एंड आई सेड कि ये 520 540 इस रेंज में आएगा। वहीं से आया और वहीं से हम लोग 7% की आज अपसाइड की मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो आई होप कि जो लोग सुनते हैं हमें रेगुलरली वो वैल्यू बाइंग की आदत डाल रहे हैं। न्यूज को मत खरीदो, उसी न्यूज के अराउंड जो वो चीज और भी अच्छे भाव पर मिले तब खरीदिए, तो वहां से आपका रिस्क एक्सट्रीमली लो बन जाता है। तो अब जो लोग आज इसको खरीदने की प्लान कर रहे हैं 570 से लेकर के अभी भी मेरे लिए ये आपको आज कल ये 520 से 570 इस रेंज में थोड़ा वाइड कर लीजिए, ये बाइंग रेंज ही है, क्योंकि बाद में भी हो सकता है लोग देखें तो अगले 1-2 दिन इसी रेंज में आपको ये मिल सकता है।
तो जब भी मिले 520 से 570, दैट मीन्स आज भी उसी रेंज में है, खरीद सकते हैं फिर से। एंड फ्रॉम हियर जो पॉसिबल टारगेट्स बन जाएंगे, कम से कम यहाँ पर आपको 620 का फर्स्ट टारगेट एंड दूसरा टारगेट आपको लगभग 700 रुपए का मिल जाएगा। नाउ अगर आप एक रिपोर्ट के अनुसार जो 1 साल का नजरिया रखते हैं इन जनरल, तो आप उसका बिल्कुल वेट कर सकते हैं। ये जो 2 टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं, ये लेस देन 3 मंथ्स के हैं। चलिए, ये 3 महीने के अंदर के टारगेट यहाँ पर निकल के आते हुए चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर प्रीमियर एक्सप्लोसिव भी डिस्कस कर लीजिए, अभी डिफेंस में है। चलिए, वो तो बात पुरानी हो गई। कह रहे हैं अच्छा सर, अच्छा ये हमारे दर्शक को हर्ष देखिए, कह रहे हैं सर ब्रोकर बोले का टाइम हो गया है, देखते हैं आज ब्रोकर क्या बोलता है। तो ये मतलब जो है बड़े ध्यान से हमारे दर्शक जो है अलर्ट करते रहते हैं। बिल्कुल सर, 2 शेयर निपटा भी दिए हमने। चलिए हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी है? जी, वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और नतीजे आए उसके बाद ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई है। यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की इन्होंने यहाँ पे सलाह दी है और 12 रुपये 40 पैसे के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने देखिए बेसिकली कहा है कि जो नतीजे जो ये मान के चल रहे थे उसी उम्मीद के मुताबिक हैं, इनलाइन देखने को मिले हैं। संख्या जो है ग्राहकों की बात की जाए उसमें गिरावट देखने को मिली है, ये इन्होंने पॉइंट यहाँ पे खासतौर पे मेंशन किया कि एक डिप जरूर है यहाँ पर, लेकिन रेवेन्यू जो है उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। यहाँ पे आरपू को लेकर काफी पॉजिटिव संतुष्ट दिख रहे हैं यहाँ पर ये रिपोर्ट में, और इन्होंने कहा है कि मार्जिन में भी जो स्थिति है वो सुधार की दिख रही है। अब इनकी जो नजर है वो कैपेक्स के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिस तरीके से आने वाले दिनों में कंपनी जो नेटवर्क डिप्लॉयमेंट करती है उसके ऊपर रहेगी। इन्होंने कहा कि 5G को लेकर जिस तरीके से प्रगति चल रही है वो बेहतर दिख रही है। यहाँ पे जो कर्ज जुटाने की अभी हम लोग देख रहे हैं योजना, वो भी इसके ऊपर इन्होंने नजर बनाई है। और बाकी AGR को लेकर जो भी अपडेट है, उन्होंने कहा कि हमारा आउटलुक फिलहाल के लिए तो यहाँ पे न्यूट्रल है। 12:40 का लक्ष्य। अभी हम लोगों ने बातचीत की थी, बहुत सारी चीज़ों पे लेकर के लेवल्स जो है बताए गए हैं अमित जी की तरफ से। मैं इस पर मैं चाहूँगा संक्षिप्त टिप्पणी दोनों के गेस्ट हो जाए, तो ताकि जो है अमित जी की एक टिप्पणी लोग सुन चुके हैं। अमित जी खाली आप लेवल डिस्कस कर लीजिए, अंबाला मैम का भी व्यू ले लेते हैं इस पर। पहले अमित जी आप बताइए। सर 11 रुपए 11 पैसे के बाद ये टारगेट अचीव हो सकते हैं, वरना 6 रुपए 25 पैसे आने वाले कुछ समय में, महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर एक बार टेस्ट हो सकता है। ये है। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, और इस रिपोर्ट से कितनी सहमत आप? टारगेट तो इन्होंने ठीक ठाक दिए हैं एंड आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। रही बात आज की डेट में खरीदे या नहीं खरीदे, 1-2 दिन अगर और रुक जाएंगे तो 9 रुपए 30 पैसे, 9 रुपए 50 पैसे पर मिलेगा। अभी जब बात करें तो 10 रुपए पर है, तो खरीदारी और थोड़ी सस्ती करने की कोशिश करो एंड वेट फॉर द टारगेट्स, वेरी मच पॉसिबल। 12 रुपए 40 पैसे से दूसरा टारगेट 14 रुपए तक का है, तो आप इसको एक बार बिल्कुल मिस मत करिए। थोड़ा बहुत लिमिटेड एक्सपोजर जरूर कर लीजिए, परसेंटेज ज्यादा होगी क्योंकि टारगेट वाइज, तो उस हिसाब से मेंटेन करके स्टॉप लॉस रखिएगा 8 रुपए 40 पैसे का एंड लुक फॉर इट, देख सकते हैं इसको। उसको देख सकते हैं। चलिए, ये बात वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अब चलिए आज के आखिरी काउंटर पे नजर डालते हैं। हर्ष बताइए अगला काउंटर कौन सा है? जी, एशियन पेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। CLSC की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, 1875 रुपए प्रति शेयर के भाव के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इनका कहना है कि अगर आप कंसोलिडेटेड आधार पर देखें तो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो अनुमान से कम रही है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरीके से त्योहारी सीजन था, एक चल रही थी उम्मीद की एक डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, उस हिसाब से वो डिमांड जरूर नहीं बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे गाइडेंस के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक सिंगल डिजिट में स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कुछ स्थिति देखने को मिल नहीं रही है यहाँ पे, लेकिन ग्रॉस मार्जिन जो है वो उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट कमोडिटी जो है कीमतें हैं उसका फायदा मिल रहा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल इनका ये मानना है अभी जो स्थिति है थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। दबाव देखने को मिल सकता है। 1875 तक के टारगेट नीचे की तरफ दिए जा रहे हैं एशियन पेंट्स पे। आज करीब 5% के आसपास का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अमाला मैम क्या टिप्पणी आपकी और रहेगी अभी एशियन पेंट्स को लेकर के? CLSA की तरफ से 1875 तक के टारगेट दिए गए नीचे की तरफ। ओके, टारगेट बहुत ही जस्टिफाइड टारगेट्स है, पॉसिबल है। आज डाउन साइड के लिए इन्होंने टारगेट्स को डिग्रेड किया, सॉरी मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया था, सॉरी बट यस, लेकिन मेरा व्यू ये नहीं है विपुल जी, यहाँ से आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मैं उसको बर्जर से लेकर चली गई थी, तो आपको यहाँ पर 1800 का भाव नहीं दिखता है, 1875 1900 ना, ये मुझे नहीं लग रहा है, बट यस आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट और मिलेगा एंड दैट डिस्काउंट मे लीड टू 2250 क्लोज टू 1800 1900 का भाव मुझे नहीं लग रहा है। एंड आज ये 2500 पर चल रहा है लगभग, तो यहाँ पर आ जाए
जाए तो आप इसको बाय करने का व्यू रखिएगा विद द एक्सपेक्टेशन कि आपको लगभग 2800 से 3500 के टारगेट मिलेंगे 1 ईयर के अंदर में। तो 1800 1900 आएगा, आई डोंट एग्री विद इट। चलिए ये बात निकल करके आई है। ये हमारे एक दर्शक संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कि विपुल जी, अमित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। विपुल जी, आप सभी लोग कैसे आकलन कर लेते हैं? मैंने अपने साथी को 50 रुपए पर सुजलॉन की सलाह दी थी, उसने ले लिए, अब वो सुंदर शब्दों से मेरा सम्मान कर रहा है। बहुत कठिन है आप लोगों का काम। तो चलिए, आपने एक शेयर पे राय दी, उसमें आपको सम्मान मिल गया। यहाँ पर तो भाई साहब दिन भर हम लोगों को टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। हमारे जो लेवल्स थे, आज चल रहा पोल भी कह रहे हैं, क्या हमने जो सवाल पूछा था वो है कि 25,350 के ऊपर टिक पाएगा निफ्टी। 70% लोगों का मानना ये है बिल्कुल टिक पाएगा, और 30% लोग कह रहे हैं नहीं टिक पाएगा। तो अब देखते हैं, हालांकि रिकवरी तो है बाजार में, अब उसके ऊपर टिक पाता है क्लोजिंग तक कि नहीं, उस पर रहेगी हमारी नज़र। हर्ष, थैंक यू आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन 11:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया है, वो अपने दर्शकों से बता दें कि उसे आप जाकर के फटाफट जाकर के देखिए, और जो कुछ भी टिप्पणियां लोगों की तरफ से की गई आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेयर आज शामिल है। खासतौर से छोटे शेयरों की तेजी आगे रहेगी जारी। आज हमने बातचीत इसमें की है MCX को लेकर के, MRPL को लेकर के, ONGC से लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, जरा टी स्प्लिट ले आइए एक बार दोबारा। तो यहाँ पर जो है MCX, MRPL, ONGC, वोडाफोन, HFCL, ग्रो, JP पावर, सुजलॉन, ओलेक्ट्रा ग्रीन, मोतीलाल ओसवाल, तेजस, आर पावर, BSC, येस बैंक जैसे शेयरों पे होगी बातचीत। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा टी स्प्लिट, अभी तो दिखा रहे थे। चलिए, अब मुझे तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा ना, चेहरा कोई बात नहीं। चलिए, रचित जी नहीं थे हमारे साथ, कम से कम थंब तो देख लें लोग एक बार। रचित जी नहीं थे उसमें जो है अंशुल जी थे और अमित जी थे। ये फोटो गलत लग गई, इसको भी हम सही करा करके स्क्रीन पर सही कर देंगे। वो अमित जी की फ़ोटो इसमें नहीं लगी हुई है, लेकिन थंब वाकई ये ही रहेगा। अमित जी की फ़ोटो अभी आ जाएगी, वो थोड़ी सी चूक हो गई ग्राफिक्स की टीम से, वो अभी सही कर देते हैं। आप लोग इस पर रचित जी की जगह अमित जी को मान के चलिए। अभी जब आप थंब देखेंगे तो वहाँ पर चेंज आपको मिल जाएगा। चलिए, हमारे दोनों दर्शकों का बहुत बहुत, एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत थैंक यू। अमित सर, माफ़ी चाहेंगे सर, वो थोड़ा सा आपका चेहरा नहीं आ पाया, वो अभी आ जाएगा सर, वो चेंज हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर, जो भी शेयर्स के बारे में हमने बात करी है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम लेवल सेम व्यू शेयर किए हुए हो। आप जो भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई रिजल्ट कंक्लूड करिए उन चीज़ों को। मेक श्योर कि वो जिस किसी से भी आप संपर्क कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी फर्जी की बातें जो है ना, बहुत सारे सोशल मीडिया में फैल रही हैं। उनसे बच करके जो लोग जिम्मेदारी लेकर के हर हफ्ते दर हफ्ते हर रोज़ आपके साथ सामने जुड़ रहे हैं। अमित जी देखिए, हर बुधवार बृहस्पतिवार साथ में रहते हैं। अंबाला मैम ऑलमोस्ट डेली हम लोगों के साथ जुड़ रही हैं, तो उनकी जवाबदेही रहती है। वो लोग चूक भी जाते हैं कहीं पर तो आकर के एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह किसी की भी बात मत सुने। मैम, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? यस, देयर वर मेनी स्टॉक्स जो आज डिस्कस हुए हैं। आप नाम लीजिए, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे थे आज जो हमारे मेंबर्स के पास में इन एनी वेज, या तो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में या फिर इक्विटी लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं पर थे। सो दिस इज अ डिस्क्लोजर। जाते जाते एक और स्टॉक है ब्लू डार्ट, वैल्यू बाइंग, लो रिस्क, गुड प्रोबेबिलिटी। ब्लू डार्ट 5,450 पर है, 60 पर भी खरीद सकते हैं, लगभग उसी रेंज में मिलेगा बाय द टाइम की बात, क्योंकि लाइव है। तो 5,450 के आसपास की इस रेंज में ब्लू डार्ट खरीदने लायक है, जिसमें कि हमें टारगेट की पॉसिबिलिटीज 5,750 से लेकर के थोड़ा सा अगर हम रख लें इसको तो 6,200 तक सेकंड टारगेट दे जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, बस मेंटेन करिए यहाँ पर आप 5,130 रुपए का, दैट्स इट। और ये एक मूवमेंट यहाँ पर एनकैश करने की कोशिश की जा सकती है। अलोंग विद दिस बहुत सारे स्टॉक जो हमने बताया कि मेंबर्स के पास हैं, तो एक डिस्क्लोजर है। एज फार एज इज माई पर्सनल पोर्टफोलियो, देयर वाज नन स्टॉक जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में था। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज समझते हुए काम कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेष मेहमानों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय देने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।